ये सेरा सैनिटरीवेयर एक शेयर्स है जो मैंने 2000 करीब, मैं ईयर में गड़बड़ कर सकता हूँ, शायद 2004-05 के अंदर में मैंने लिए थे और उस समय करीब 70 रुपये का भाव था। और 70 रुपये के अंदर में मैंने को, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, कोई 2.5-3% मैंने कंपनी का लिया था 70 रुपीज़ के भाव में। और तो वो मेरे को ये समझ में आया, इसमें नॉलेज क्या है इसके अंदर में, मैंने ये समझ में आया कि उसकी जो दूसरी कंपनियाँ, पीयर्स कंपनियाँ जो है, उस समय 2 कंपनियाँ थी, तो एक कंपनी बिक गई उस समय, और वो जो कंपनी बिकी तो उसको जो सेल्स थी उसका डबल प्राइस उसको मिला। और बराबर भरत जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना उसको भरत जी कंपनी में थे उस समय, मोदी जी, इनमें भरत भी और मोदी भी है, सारा आज का जो हिंदुस्तान है सब इन्हीं के अंदर में तो वो, हाँ, ये कहाँ से है? नहीं, इसके पहले वाला 3 से 13, हाँ ये, हाँ वही, इसको हटा दो। ये 313 वाला आप ग्राफ खाली देखिए, ये नीचे में दिखा रहा है 0, तो मैंने 4-5 में इसमें एंट्री किया, उसमें 70 रुपये का भाव था उसका और 2-3% लिया। वो 70 रुपये वाला आप ये समझिए 2011 तो अलग है, 2008 के अंदर में 114 रुपया हुआ। लेकिन जो 114 रुपया है ना, ये एक्स बोनस है, तो वो 225 रुपया हो गया था। तो 70 रुपया वाला शेयर जो मैंने 4-5 में लिया, वो 2008 का जो बुल मार्केट था, मदर ऑफ ऑल द बुल मार्केट, उसमें 225 रुपया हुआ। अगर मैं उसको कम बोनस के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो, या इसके हिसाब से चलते हैं तो समझिए 35 रुपया में लिया, वो 114 रुपया हुआ। 35 वाला शेयर 114 रुपया हो गया, मैंने करीब 3 टाइम मेरा शेयर्स हो गया, 3-3.5 टाइम, लेकिन मैंने कोई शेयर बेचा नहीं। और जब लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई तो वो शेयर वापस घट के 30-35 रुपया हो गया। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो शेयर्स वहीं पर आ गया, बल्कि मेरे को नुकसान था, फिर भी मैंने शेयर्स नहीं बेचा। उसके बाद क्योंकि मेरे को उसके प्रोडक्ट पे भरोसा था, मेरे को कंपनी पे भरोसा था, मेरे को इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा था, मेरे को हाउसिंग सेक्टर पे भरोसा था, मेरे को हाउसिंग सेक्टर में लगने वाले जो चीज़ें हैं उसके अंदर में मेरे को भरोसा था। और खाली 3 ही कंपनियां बची थी, 2 लिस्टेड थी, एक डीलिस्ट हो चुकी थी, तो मेरे को लग रहा था। और कंपनी ने एक्सपेंशन चालू किया था और 2005-06 के बाद में, तो मेरे को लगा कि शायद ये कंपनी इनको आउटबीट कर सकती है, आउट परफॉर्म कर सकती है अपने पेयर्स को भी। तो 2008 में भी जो मैंने रोक के रखा, उसके बाद में आप देखिए 2011 में वो 250 रुपया बिका, ठीक है। तो वापस मेरा वो 35 रुपया वाला शेयर या 26 रुपये वाला शेयर 250 रुपये में 10 टाइम्स हो चुका था वो, और 250 वाला वापस घट के 150 रुपया आया 2011 के अंदर में, जब वापस मंदी आई। और उसके बाद में 2013 में 567 रुपया होगा ये शेयर्स, 567। तो समझिए 26 रुपया वाला शेयर 567, 20 गुना हो गया। इसके बाद कब आ जाना भाई? हाँ भाई साहब, इसके बाद वाला। तो ये तो हो गया 13 की कहानी है। और 13 के बाद में जो उसका राइज हुआ, पहले 3000 रुपया हुआ, 3000 रुपया वाला वापस 1500 रुपया हुआ। मेरी कैपिटल आधी हो गई, मेरा जो मेरा एसेट था, आप सोचिए, वो 3000 वाला आधा हो गया। और वो 1500 वाला वापस 2017 में 4300 रुपया हुआ, 4300 रुपया वाला वापस 2000 रुपया हुआ, और 2000 रुपया वाला वापस अभी 8000 रुपया। कल 9000 रुपया का भाव था, 8000 रुपया मैंने 8200 में बेचा, जो लास्ट लॉट मेरा बचा हुआ था। अब इसमें कहानी है कि ये लिटरली 16000 का भाव है ये, अगर आप उसको कम बोनस अगर इसको कैलकुलेट करें तो। और मेरा अगर 8000 भी कैलकुलेट करते हैं समझिए, तो इसके अंदर में 180 रुपया मेरे को डिविडेंड मिला। और जो मेजर डिविडेंड आया वो 2010 के बाद में आया। उसके पहले कंपनी 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया डिविडेंड देती थी। 2010 के बाद में 50 रुपया, 25 रुपया, इस तरह से डिविडेंड दिया उन्हें। तो आप ये सोचो कि सपोज जो 70 रुपया वाला मेरा कॉस्टिंग अगर मैं पकड़ता हूँ, तो वो शेयर में मेरे को 180 ने 360 रुपया डिविडेंड मिला मेरे को, क्योंकि मेरे डबल शेयर्स पे मिला। तो 5 टाइम्स तो मेरे को खाली डिविडेंड मिल गया। अगर मैं एफडी से कैलकुलेट करूं तो 2005 से लेकर 2023 के बीच के अंदर में अगर आप एफडी में पैसा अगर डालते हैं तो आपका पैसा डबल होता है या 2.5 गुना होता है। मेरा पैसा 5 गुना हुआ खाली एफडी के हिसाब से अगर देखें तो, खाली डिविडेंड के अंदर में। तो मेरी 0 कॉस्ट है। वो शेयर आज के दिन कम बोनस अगर पकड़ूँ तो 16000 हो गया, आज के दिन तो 18000 है, मैं बेच दिया तो 16000 है। तो ये इसके अंदर में स्टोरी है, ये लॉन्ग टर्म का करिश्मा है, ये राइट कंपनी को पकड़ने का है। और ये ऑफ कोर्स इसमें तकदीर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे बीच के अंदर में ऐसे ऐसे झटके आए कि मालूम पड़ा आपका जो पोर्टफोलियो है वो चारा नहीं हो गया, आठा नहीं हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उन शेयर्स को रोक के रखते हैं। और करेज ये होना चाहिए कि आपने एक रीजनेबल स्टेक, जो भी मेरा उस समय जो भी मेरा नेटवर्थ होगा उसका एक रीजनेबल स्टेक मैंने ये 2-3 कंपनियों में लगाया, उसमें एक सेरा भी एक था उसके अंदर में, और मैं इसको होल्ड करके रखा। बीच बीच में कुछ शेयर बेचता भी रहा मैं, और उसको मैं अल्टीमेटली 1%, 1.25% शेयर से जो मैंने होल्ड किया, जो मैंने 8200 में बेचा या 16400 में बेचा। तो ये कहानी है नॉलेज की, करेज की और पेशेंस की। तो यही आज की थीम है, यही आपको करना चाहिए।
मैं सारे मेरे गानों में यही बोलता हूँ, मेरे सारे कोट्स में ये बोलता हूँ, मेरे सारे स्पीचेस में यही बोलता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है वेल्थ क्रिएट करने का। और बाकी तफरी करनी है, मज़ा करना है, जंगली रम्मी खेलनी है और ड्रीम 11 खेलना है और उस पर मोबाइल के ऊपर में वो सब करना है, तब तो बहुत सारे रास्ते हैं। तब तो यू आर वेलकम। ब्रोकर सब अरबपति खरबपति बनते रहेंगे, उनकी बिल्डिंगें बनती रहेंगी और आप लोग हम लोग यही करते रहेंगे कि आज 5,000 आ गया, आज 5,000 लग गया, कल क्या लूँ, परसों क्या बेचूँ। तो ये यहाँ का कहानी है।